मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम साउथ पोल का सीन देखते हैं जहां बहुत सारे पेंगुइन थे और वो लोग आपस में बहुत ज्यादा खुश भी थे। लेकिन एक दिन अचानक इनके पास वल्रस का ग्रुप आ जाता है जिसे देखने के बाद सारे पेंगुइन डर जाते हैं और कुछ वहां से भागने लगते हैं। तब वल्रस का लीडर इनसे कहता है कि ये पूरा एरिया हमारा है और अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें हमारा गुलाम बन के रहना होगा और साथ ही तुम्हें हमें अपनी मछलियों का आधा हिस्सा भी देना होगा। जिसे सुनने के बाद पेंगुइन काफी ज्यादा मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे। जिसके बाद वालरस का लीडर उनका एक अंडा उठा के पानी में फेंक देता है और वो अंडा काफी दूर जाने के बाद एक आइलैंड के किनारे पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अंडा एक टाइगर को मिल जाता है। जिसके बाद उस अंडे में से एक बेबी पेंगुइन निकलता है और वो टाइगर उसका नाम मॉरिस रख देता है और वो टाइगर उसकी अपनी बेटी की तरह केयर करने लगता है और साथ ही साथ वो उसे शिकार करना भी सिखाता है और अपने जैसा दिखने के लिए वो उसे पेंट भी कर देता है। अब काफी साल बीत जाते हैं और उस टाइगर की भी डेथ हो गई थी और मॉरिस अब काफी ज्यादा बड़ा भी हो गया था जिस वजह से मॉरिस खुद को जंगल का राजा समझने लगता है और वो एक गोल्ड फिश को गोद लेके उसे अपना बेटा मानने लगता है और मॉरिस उस गोल्ड फिश का नाम जूनियर रख देता है। उसके बाद वो जूनियर को अपने साथ ले जाके उसे शिकार करना सिखाता है। लेकिन एक मछली होने की वजह से पानी के बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद भी मॉरिस को इस बात पे यकीन था कि कभी ना कभी जूनियर शिकार जरूर करेगा। शाम को हम उसी आइलैंड पे दो पेंगुइन को देखते हैं जिसका नाम पिंग और पोंग था और ये दोनों भाई बहन थे और वो इस आइलैंड पे मॉरिस की मदद की उम्मीद लेके आए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मॉरिस बहुत ज्यादा बहादुर है और वो उन्हें साउथ पोल के वालरस से छुटकारा दिला सकता है। जिसके बाद रास्ते में उन्हें मिगुएल नाम का एक गोरिल्ला मिलता है और वो उन दोनों को मॉरिस के पास ले आता है जहाँ ये दोनों भाई बहन मॉरिस को अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। ये सुनने के बाद मॉरिस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन वालरस की टीम से लड़ने के लिए इन्हें भी एक टीम की जरूरत थी और मॉरिस जूनियर और मिगुएल को अपने टीम में ले लेता है। लेकिन दुश्मन को कमजोर ना समझ के वो बॉब, एल, गिलबर्ट और फ्रेड को भी अपने साथ ले लेता है। जिसके बाद ये लोग साथ में मिलके पिंग और पोंग के साथ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में बारिश होने की वजह से उन्हें वहाँ पे एक गुफा दिखती है। जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा के अंदर इन्हें बैटरीसिया नाम की एक बैट दिखती है जिसे देख के इन्हें लगता है कि ये उड़ के हमारी टीम की मदद कर सकती है और वो लोग मिलके उसे भी अपनी टीम में हायर कर लेते हैं और सुबह होने के बाद वो लोग साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इन्हें ऊंचे पहाड़ पे एक दूसरे को रस्सी से बांध के चलना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से पोंग का पैर फिसल जाता है और एक एक करके सब लोग वहाँ पे गिरने लगते हैं। लेकिन किसी तरह मैगुएल उनको बचा के उन्हें आगे ले जाता है। जिसके बाद ये लोग नदी किनारे पहुंच जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से एक बड़ा सा एनाकोंडा पोंग को पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद मॉरिस भी उसे बचाने के लिए जाता है और वो एनाकोंडा से फाइट करने लगता है। तब एनाकोंडा पोंग को छोड़ के मॉरिस को पकड़ लेता है और वो उसे उठा के पेड़ पे फेंक के मारता है। लेकिन पेड़ में टकराने की वजह से बहुत सारे कोकोनट ऊपर से नीचे एनाकोंडा के ऊपर गिरते हैं और इस वजह से एनाकोंडा वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग साथ में समुद्र पार करने लगते हैं और काफी समय बीतने के बाद फाइनली ये लोग साउथ पोल पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जगह आइसलैंड होने की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे वालरस का लीडर अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और वो ग्रुप इन लोगों को बहुत ज्यादा पीटते हैं। जिसके बाद वालरस का लीडर मॉरिस को पेंगुइन के बीच में फेंक देता है और वो सारे पेंगुइन से कहता है कि तुम्हारी चालाकी हम पे बेअसर है और वो उन्हें धमकी देता है कि अब से तुम्हें अपनी सारी मछली हमें देनी होगी और ये कह के वालरस का ग्रुप पेंगुइन के सारे अंडे लेके वहाँ से चले जाते हैं। जिस वजह से सभी का विश्वास मॉरिस पर से उठ जाता है। लेकिन मॉरिस अभी भी हार नहीं मानता और वो पिंग और पोंग को भरोसा दिलाता है पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। जिस पर मॉरिस अपने साथियों को समझाता है और उनसे कहता है कि हम लोग मिलके उसे हरा सकते हैं और वो लोग मिलके अंडे वापस लाने का भी प्लान बनाते हैं। जिस वजह से वो लोग बहुत सारे नकली अंडे बनाना शुरू कर देते हैं। तब बैटरीसिया उन अंडों की लोकेशन का पता लगाती है और उसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जूनियर वहाँ के पहरेदार का ध्यान भटकाता है और बाकी लोग वहाँ पे पहुँच के असली अंडों को नकली अंडों से बदल देते हैं। उसके बाद अपने अंडों को वापस देके सारे पेंगुइन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का डर सताने लगता है कि अगर वालरस को नकली अंडों के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। जिस पर मॉरिस उन्हें खुद पे भरोसा करने के लिए कहता है और वो उनसे कहता है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे, बस हमें साथ मिलके काम करना होगा और इस बार हमारे पास एक अच्छा सा प्लान भी है। जिसके बाद सब लोग मॉरिस की बात मान लेते हैं और उस पे दोबारा से भरोसा करते हैं। उसके अगले दिन मॉरिस सब लोगों को ट्रेनिंग देता है और सब लोग रात में जग के वालरस के लिए ट्रैप बनाते हैं। अगले दिन वालरस अपने पूरे ग्रुप को लेके वहाँ पे मछलियाँ लेने के लिए आता है लेकिन वहाँ पे अकेला मॉरिस ही खड़ा था और वो वहाँ पे सब लोगों से कहता है कि अब से तुम्हें
तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद वॉलरस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग अंडों को तोड़ने लगते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि ये सारे अंडे नकली हैं तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ करते, पेंगुइन का सारा ग्रुप उन लोगों पे हमला कर देता है और उनका ट्रैप भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन किसी तरह एक वॉलरस असली अंडों के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे गिलबर्ट, फ्रेड और बॉब वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो लोग मिलकर उस अंडे को बचा लेते हैं। पर किसी तरीके से वॉलरस का लीडर जूनियर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब मॉरिस उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाता। ये देखने के बाद जूनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वॉलरस के आंखों पे हमला कर देता है, जिसके बाद मॉरिस को भी होश आ जाता है और वो अपने दोस्तों की मदद से वॉलरस को हिट करता है, जिस वजह से वॉलरस वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलने की वजह से सारे वॉलरस वहाँ से डर के मारे हमेशा के लिए भाग जाते हैं, जिसके बाद सब लोग आपस में काफी ज्यादा खुश होते हैं और सब लोग मॉरिस का धन्यवाद करते हैं। जिसके बाद मॉरिस भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद सारे पेंगुइन अपनी लाइफ खुशी से जीने लगते हैं और मॉरिस भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।